हेलो दोस्तों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज हम परसेंटेज का पार्ट 8 देखेंगे। आज के सेशन में हम इलेक्शन के जितने भी टाइप हैं उस क्वेश्चन को करेंगे। आज का आपने वीडियो देख लिया तो ये समझ लो कि इलेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उससे जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। ये आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे इलेक्शन रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक देखना। इसका मैं इसी टाइप का मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 8, 9, 10। तो आपको इन तीनों को देखना है। अगर आपको इलेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें अपनी पकड़ अच्छी बनानी है तो आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले थोड़ा बेसिक आपको बताता हूँ इलेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें करना क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है ना, एक तो वोट होते हैं, वोटिंग लिस्ट होता है। एक तो होता है वोटिंग लिस्ट जिनको बोलते हैं। वोटिंग लिस्ट मतलब क्या होता है, कुछ टर्म मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए बेटर, क्वेश्चन करते समय आपको दिक्कत ना आए। देखो, वोटिंग लिस्ट मतलब क्या होता है, जितने लोगों का नाम है वोटिंग लिस्ट में होता है ना, कि जैसे मान लो आपका एरिया है, आपके इलाके में कितने लोगों का उसमें नाम है, तो उसको बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। ओके, जितने लोगों का नाम है उसको बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। अब देखो, जब वोटिंग लिस्ट होता है उसमें जब क्या होता है, जब लोग वोट डालने जाते हैं तो होता है कुछ लोग तो वोट डालने ही नहीं जाते हैं, है ना। कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, मीन्स डू नॉट वोट। अब ये कुछ लोग वोट डालने क्यों नहीं जाते? हो सकता है कि वो मान लो दिल्ली का इलेक्शन चल रहा हो और जो बंदा दिल्ली का है वो हो सकता है कि वो फॉरेन में हो उस समय, तो वोट नहीं डाल पाता, समझ गए। या हो सकता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, यार बहुत गर्मी है, वोट नहीं डालना है, चलो जो भी हो वोट नहीं डालना है, बहुत गर्मी है। बट ये बहुत ही गलत बात है। वोट हर इंसान को जो एलिजिबल है उनको वोट पक्का डालना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत कारण की वजह से वोट नहीं डालते हैं, हालांकि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है बट वो डालते नहीं है, तो ये डू नॉट वोट हो गया। अब जो नहीं डालते उसमें से जो बचेगा वो क्या होगा, वो वोटिंग डालने जाएंगे, तो इसको बोलते हैं वोट कास्टेड। ओके, अब ये क्या है, इतने लोग वोट डालने जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वोट डालने जाते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब कुछ वोट इनवैलिड हो जाती है। इनवैलिड का मतलब क्या होता है, इनवैलिड मतलब होता है कि मान लो आप बटन दबाने गए बट आपने गलती से ऐसा कुछ किया कि आपने बटन आपसे दबाई नहीं, या आपने बटन दबाने के बाद कुछ भी मल फंक्शन हो गया तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो वो आपने कुछ भी आपने गलत कर दिया, जाकर वोट देते समय कुछ भी गलत कर दिया, तो वो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा, वो फिर काउंटिंग नहीं होगा। अब जो वोट डालते समय जो सही तरीके से वोट डालेंगे उसको बोलते हैं वैलिड वोट। ओके, अब इसी वैलिड वोट से विनर और लूजर का डिसीजन होता है कि कौन जीता है कौन हारा है, विनर एंड लूजर, ठीक है। देखो, जो वोट होती है ना, जब हम विनर और लूजर, जीता कौन है हारा कौन है, जब भी हम डिसाइड करेंगे तो इस वैलिड वोट से ही होगा, क्योंकि ये वैलिड वोट ही एक बेस होगा जिससे हम अनुमान लगा सकते कि जीता कौन है और लूजर कौन है, हारा कौन है। बट ये याद रखना, ये विनर और लूजर की जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको एग्जामिनर हो सकता है कि वोटिंग लिस्ट से करवा दे, वो कहीं से भी आपकी कैलकुलेशन करवा सकता है। कि मान लो ये क्वेश्चन में ये देगा, मान लो विनर को 50% मिला है, किसका, वोटिंग लिस्ट का, या बोलेगा विनर को 50% मिला है वैलिड वोट का। चाहे वो वोटिंग लिस्ट से कैलकुलेशन कराए या वैलिड वोट से, हमेशा याद रखना जो विनर या लूजर होता है उनको जो वोट मिलता है ना वो वैलिड से ही मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो चलो, ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। अब देखो, मैंने आपको जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आपको ना रिजिड नहीं होना है। ऐसा आपको अपना थिंकिंग नहीं बनाना है कि नहीं मैं एक ही तरीके से करूँगा। अगर आप एक ही तरीके से करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उस तरीके में ना वो फिट ना बैठे, उस तरीके में वो डिफ़िकल्ट हो आगे करने में।
हो सकता है कि आप मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो आपने सेम तरीके लगाकर अप्लाई करके कर दिया, बट जब आप 6th 7th क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि उस अप्रोच से उसमें दिक्कत आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है ना। बोलते हैं ना, अगर आप बिल्कुल रिजिड हो तो क्या होगा, टूट जाओगे, है ना। तो मैं बस यहाँ पे इसलिए हूँ कि आपको टूटने नहीं देना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। क्वेश्चन देखो, डाटा देखो, उसके हिसाब से अपने अप्रोच को डेवलप करो। अब क्या होता है, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सर अगर एक ही मेथड फॉलो करें तो याद रहता है, अगर 2-3 मेथड अगर याद करें तो फिर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करो ना इन चीज़ों की। आप घर में बैठकर क्या करते हो, प्रैक्टिस करो। आप देखो कि कौन सा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस मेथड को फॉलो करो या इस मेथड, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दोनों मेथड को सीखो, फिर देखो कि आपका किस क्वेश्चन के साथ कौन सा मेथड बेस्ट सूटेबल है। बिल्कुल लॉजिक के साथ देखो। ओके, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आगे की बात, ज्ञान की बातें और बताते रहेंगे बीच बीच में। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट होते हैं। कहीं किसी जगह पे इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे 2 कैंडिडेट है। जो लूज़र है, हारने वाला जो है, उसको 30% वोट मिलता है। ओके, 30% वोट मिलने के बाद भी वो 15,000 वोट से वो हार जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि अब ये बताए वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर कितने थे, कितने लोगों का नाम था। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का, देखो मैं बताता हूँ तरीका। एक, मान लो हम टोटल वोट मान लेते हैं x। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30%। जो लूज़र है, एक तो होता है विनर, एक होता है लूज़र। ओके, ये लूज़र को कितना मिला है, 30%। तो विनर को कितना मिला होगा, 70%। अब नहीं सॉरी, मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ पे लूज़र होएगा। ये लूज़र को 30% मिला है, विनर को 70% मिला है। ये बोल रहा है 30% मिला है, तो ये 15,000 वोट से हार गया है। मतलब हारा कितने परसेंट से है, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना। मतलब वो 40% से हार गया है। और 40% का वैल्यू क्या दे रखा है, 15,000। तो अब मुझे ये बताओ 40% को हम फ्रैक्शन में कितना होता है, ये 2/5 होता है। अब ये 15,000 जो वैल्यू है वो 40% का ही है ना, तो यहाँ पे आप 2/5 कर दो, 2/5 इक्वल टू 15,000। ओके, अब इसको आप डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 2 से अगर आप इसको कट करोगे 500, और फिर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे तो आपका आ जाएगा 37,500। ओके, तो देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी थी, ये बोला है लूज़र को 30% मिला है और वो इतने वोट से हार गया है। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो। और विनर को 70% मिला है, बट वो हारा कितने वोटों से है, वो 40% से हार गया है। तो 40% से जब हार गया है तो 40% क्या दे रखा है, 15,000 दे रखा है। ओके, तो 40% का ये टोटल वोट में जो लूज़र है वो 2/5 से आ रहा है ना, इक्वल टू 15,000। तो अब जब आप टोटल वोट निकालोगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब देखो इसी मेथड को ना अगर हम 100 मान के करते तो क्या होगा, मान लो आपने मान लिया कि 100% लोग हैं। ठीक है, जो वोटिंग लिस्ट में नाम है वो 100% है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, या तो आप 100% मान सकते हो या तो 100 मान सकते हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो विनर है उसको 70% वोट मिला है और जो लूज़र है उसको 30% वोट मिला है। विनर को 70 मिला है और लूज़र को 30% मिला है, बट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40% है। और 40% क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15,000। तो 1% का वैल्यू कितना होगा बताइए, 1% जब आप इसको कट करोगे तो 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 375। तो आपसे ये 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 37500। देखो ये जो मेथड है ना, अगर इस तरह से सिंपल से डाटा दे रखा है तो ये मेथड इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही जो क्वेश्चन है ना, डाटा थोड़ा टफ दे
तो फिर इस मेथड से आप करोगे ना तो हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है तो आप कर लोगे, बट अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा कमी है तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखो, आगे आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका निकल जाए, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि ये बहुत ही एक लाइन में निकल जाए। ओके, तो आप ये दोनों मेथड को देखो। ओके, रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल होना है। दो ही मेथड तो बता रहा हूँ, इस दोनों मेथड को आप देखो, आराम से प्यार से समझो। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सेकंड या थर्ड? थर्ड ऑप्शन सही होगा ना। ओके, थर्ड ऑप्शन में आप टिक कर दो। चलो आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय टू कैंडिडेट, किसी जगह पे इलेक्शन होता है तो दो कैंडिडेट उस पर भाग लेते हैं। वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 30% ऑफ द टोटल वोट मिलता है, बट वो फिर 500 वोट से हार जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, अच्छा यहाँ पर आपसे पूछा है तो टोटल लोग वोट देने कितने गए थे। यहाँ पे देखो ना तो इनवैलिड का कोई जिक्र है ना तो ऐसा कुछ। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या कि इतना वोट इनवैलिड हो गया? नहीं बोला है। इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, नहीं बोला है इस बारे में। तो हम मान कर चलेंगे जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम है ना वो सारे लोगों ने वोट डाला है यहाँ पर। आप समझ रहे हो लॉजिक को समझना। यहाँ पर सब लोगों ने वोट डाला है, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। कोई भी लोग ऐसा नहीं थे जो फॉरेन में थे या कोई भी, किसी को गर्मी भी नहीं लगी। सब ने बोला नहीं नहीं बाहर बहुत ठंडा है, हम सब वोट डालने जाएंगे, तो सब लोगों ने वोट डाला है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है वो x है। अब यहाँ पे दे रखा है कि 30%, एक कैंडिडेट को 30% वोट मिलता है, उसके बावजूद वो 500 से हार जाता है। इसका मतलब होता है कि लूज़र को कितना मिल रहा है। लूज़र, इसका मतलब ये होता है लूज़र को 30% मिला है और विनर को 70% मिला है। बट ये जो लूज़र है ना ये 500 वोट से हार जाता है, तो इनका कितने परसेंट से हारता है? 40% से ही हारेगा ना। और इस 40% का वैल्यू क्या दे रखा है? 500। ओके, तो और इस 40% को हम जब फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो कितना होता है? 40% को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो ये हो जाता है 2/5। या तो अब यहाँ पर 2/5 लिख दो डायरेक्ट, या तो अब यहाँ पे 40/100 लिखोगे तो भी आपका सेम आएगा। ओके, अब भी बोलता है जब इतने परसेंट से, इतने फ्रैक्शन से हार जाता है लूज़र, तो इसका वैल्यू दे रखा है 500। ओके, अब इसको कट करो 250। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू होगा कितना आ जाएगा यहाँ पे? ओके, 1250 आ जाएगा, है ना। मतलब ऑप्शन 1 फाइन। अब देखो इसी मेथड को अगर आप 100 मान के करते तो कैसे करते हैं? मान लो 100% वोटर है, उसमें लूज़र को 30% मिला है, लूज़र को या विनर जो भी, इस तरह से आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विनर को 70% मिल गया, बट ये कितने से हार रहा है? ये 500 से हार रहा है। तो 500 का इधर परसेंटेज में कितना है? देखो दोनों का डिफरेंस 40% है ना। ओके, तो अगर हम 1% निकालें तो कितना होगा? 1% अगर आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा, कट करोगे तो ये आपका आएगा 12.5। ओके, तो 100% का वैल्यू क्या है? 100% हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें तो इसका वैल्यू चाहिए ना, टोटल वोट ही तो आपसे सवाल में पूछ रहा है, कास्टेड। तो आपका ये आ जाएगा 1250। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन आपका 1 सही होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% डिक्लेयर इनवैलिड, ओके, एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट and he win by 9600 vote. Find the number of voting list and valid vote. देखो सवाल में आपसे दो चीज़ें पूछा है, एक तो वोटिंग लिस्ट पूछा है आपसे और एक तो वैलिड वोट पूछा है। ओके, और सवाल में क्या बोल रहा है कि दो कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनमें से 20% वोट तो इनवैलिड हो गया है। देखो इस सवाल में ध्यान देना, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं बोला कि इतने लोगों ने वोट नहीं डाला है। इस सवाल में ऐसा कि सभी ने वोट डाला है, बट उसमें क्या हो कि 20% लोगों ने कुछ गलती कर दी है, वोट डालते समय कुछ उन्होंने गलती कर दिया, तो उनका वोट
जब काउंटिंग होगी तो वो काउंटिंग नहीं होगा, ओके, वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद सवाल में ये बोला है जो जीतने वाला है उसको 70% मिलता है। 70% किसका? वैलिड वोट का, ओके। और वो कितने से वोट से जीत जाता है? वो 9600 वोट से जीत जाता है, ओके गुड। सवाल अच्छा है, चलो ट्राई करो। देखो अगर मैं x मान के करता हूँ तो कैसे होगा। चलो मैं मान लेता हूँ जो टोटल वोट है वो x है, ओके। और बोला 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब ये हुआ ना कि 5 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा? 4/5 होगा। इतनी बात आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ पहले। मैंने 20% का फ्रैक्शन निकाला 1/5। इसमें यह बोला है, आपको पता है बेस हमेशा ओरिजिनल होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो 5 है ना, ये ओरिजिनल नंबर होता है। तो 5 लोगों में से जब 5 लोगों ने वोट डाला तो उसमें एक वोट, एक बंदे, 5 में एक बंदे ने गलती की। तो जब 5 में एक बंदे ने गलती की तो सही कितने लोगों ने किया होगा? 4/5। एक को माइनस कर दोगे तो वही होगा ना, 5 लोगों ने वोट किया उसमें, जिसमें 4 सही है, ओके। अब बोल रहा है कि जो विनर है उसको 70% ऑफ वैलिड वोट मिला है, ओके। विनर को 70%। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, विनर को 70% मिला है वैलिड वोट का, तो लूजर को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा, ओके। तो और जो विनर है ना वो 9600 वोट से जीत जाता है, तो कितने परसेंट से जीतता है? 40% से जीत रहा है ना। तो 40% का वैल्यू क्या दे रखा है? 9600 दे रखा है। तो ये 40% जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 2/5 होता है, इक्वल टू 9600। देखो आपको ना ये सब ना एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ओके। अब जब आप यहाँ पे कट कर रहे होंगे तो ये 8 टाइम कितना जाएगा? ये 4 to 8 हो गया ना। 8 टाइम इसको कट करोगे तो कितने टाइम पे जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1200 टाइम, ओके। अब उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये बताओ। ये आपका आ जाएगा 30,000, ओके। तो ये जो वोटिंग लिस्ट है ना, इसका आपका आ गया आंसर 30,000। अब आपसे पूछा वैलिड वोट कितना है यहाँ पे, तो वैलिड वोट कैसे निकालोगे? देखो ये वैलिड वोट है ना, 5 में से 4 लोग का वोट जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पर x को आप इसको लिख दो यहाँ पे, इंटू 4/5 कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 24,000 आ जाएगा, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो चलिए इसको देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे करेंगे आप। मान लीजिए मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट कास्टेड है, वोटिंग लिस्ट है, वो 100 है। अब देखो यहाँ पे आप 100% भी मान सकते हो या 100 मान सकते हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि इस जो नंबर हम मानते हैं ना, उससे ये नंबर जो रियल नंबर है वो ना तो माइनस होगा ना तो ऐड होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये सब परसेंटेज में मैं डिनोट कर रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको अभी समझ ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। बट आने वाले क्वेश्चन में वो हम एप्लीकेबल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी बस आप ये याद रखना कि इस 100 में से जो भी हमें मिलता है ना, उससे ये डिवाइड माइनस नहीं होगा, क्योंकि या तो ये परसेंटेज टर्म में है या तो एक्स टर्म में होगा। क्या आप x से 1 को माइनस कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। आप क्या लिखोगे? x - 1 लिखोगे। क्या आप 1% से -1 कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज माइनस हो जाएगा या फिर x से x माइनस हो जाएगा, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ ना हो तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिख कर करो, ओके, या तो 100 लिख कर करो, बात एक ही है, समझिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 20% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 20 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचेगा? 80। अब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ इनवैलिड और ये हो गया वैलिड। अब दोस्तों ये सब ना आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, ये वैलिड इनवैलिड ये सब लिखना नहीं है। अब बोल रहा है जो जीतने वाला है उसको 70% मिलता है वैलिड वोट का। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 70% मिल रहा है ना विनर को, वो वैलिड वोट से मिल रहा है। ये चाहता था एग्जामिनर क्या बोलता कि 70% मिल रहा है उसको यहाँ से, वोटिंग लिस्ट से।
ये भी बोल सकता था, बट उसने नहीं बोला है, वो आपको वैलिड वोट से बोला है। ओके, तो अगर 70%, 80 का 70% कितना होता है? 56 होता है ना, 56 यह विनर को मिल जाएगा। तो लूज़र को कितना मिलेगा? माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 लूज़र को मिल जाएगा। इसमें से जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये वैलिड वोट है। ठीक है, 80 जो वैलिड वोट है इसका 70% विनर को मिला। मतलब इसका अगर 70% कैसे निकालते हो? 80 इंटू 70/100 ही करते हो ना, तो ये आपका 56 आ गया। ओके, अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 32 आ जाएगा आपका। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 9600। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू मुझे बताइए। 300 हो जाएगा। तो आपसे ये सवाल में ये पूछा है 100 का, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, है कि नहीं? आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आपसे पूछा है वैलिड वोट कितने होंगे। देखो वैलिड वोट 80 है, तो 80 में आपको क्या करना है? ये इसको माइनस कर इंटू कर दो। अगर 1 का वैल्यू 300 है तो 80 का वैल्यू क्या होगा? 80 इंटू 300 कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 24,100, मतलब 24,000। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना। देखो वोट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि वोट डालना बहुत, अगर आप एलिजिबल हो तो पक्का वोट डालने जाना। ओके, जब भी अपकमिंग इलेक्शन हो आपके एरिया में, है ना। बट यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 8% लोग वोट डालनी नहीं है। अब जिनकी मजबूरी है उनका तो मैं समझ सकता हूँ, बट अगर आप घर पे हो और वोट डाल सकते हो तो आपको डालना चाहिए। तो इन 8% लोगों ने क्या किया? गुनाह किया है। जिनकी मजबूरी है उनका तो मैं समझ सकता हूँ, उनको नहीं बोलूँगा। बट जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, जिनको लगता है कि यार बाहर बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी कतार है, या फिर जिनको लगता है यार बहुत गर्मी है ना, या जिनको तो यार बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वो नहीं जाते घर से, टीवी बैठ कर देखते हैं। यार टीवी तो हमेशा देखना ही है, एक ही दिन तो मिलता है वोट डालने का साल में, तो ये आपका हक है, आपका पावर है, आप डालिए वोट। तो ये 8% लोगों ने क्या किया? ये वोट डालने ही नहीं है। ठीक है, 2 कैंडिडेट का चुनाव हो रहा था, 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो विनर को 48% ऑफ द टोटल वोट मिलता है। देखो ये जो 48% है ना, ये टोटल वोट का बोर्ड है। ओके, और उसने कंटेस्टेंट को इतने वोटों से हरा दिया। तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने होंगे इलेक्शन में। सिंपल है, करो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 100 है वोटिंग लिस्ट में, 100 का नाम है वोटिंग लिस्ट में। ओके, तो 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो डाला कितना होगा? कितने लोगों ने? 92 लोगों ने डाला होगा। वोट कास्टेड, इतने लोगों ने वोट डाला है। अब ये बोल रहा है कि 48% जो विनर है उसको 48% मिलता है। तो मैं इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको कैसे कराया था? 92 का 48% निकाल लो, मैंने ऐसे कराया था ना। फिर यहाँ पे आप लिखते हो। बट मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखो, यहाँ पर ना ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो विनर है ना, इसको कहाँ से मिला है? ये 48% वैलिड वोट का नहीं बोल रहा है। ओके, ये इसका नहीं बोल रहा है, वोट कास्टेड का नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है ये जो कैलकुलेशन है इसने यहाँ से करा दी है, टोटल वोट से करा दी है। ओके, ये 48% जो इसको मिला है ना विनर को, ये विनर को 48% यहाँ से नहीं मिला। अब देखो इस केस में क्या होगा कि ये जो वोट कास्टेड है ना, यही आपका वैलिड वोट बन जाएगा। समझ रहे हो बात? विनर और लूजर को यही से मिलेगा ना। आखिर विनर और लूजर को कहाँ से मिलेगा वोट? वो तो वैलिड जो वोट डाला है उसी से मिलेगा ना। अब 8% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इतने लोगों ने वोट डाला है तो यही वैलिड वोट हो गया। ओके, बट ये बोल रहा है ये जो 48% है, पहले हम क्या करते थे, इसका हम निकालते थे
कि 92 का 48% कितना होगा वो लिखते थे। वो हम उस केस में करते थे जब वो बोलेगा कि ये जो 48% है ना वैलिड वोट का है, वैलिड वोट या वोट कास्टेड का है। बट इस सवाल में ये बोला ये जो 48% है वो टोटल वोट का है। अगर इस तरह से सवाल आता है तो आप चुपचाप आंख बंद करके जो 48% ना चुपचाप 48 लिख देना। ओके, ये निकालने की जरूरत नहीं है, 92 का 48% निकालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 48% लिख देना। समझ गए? और फिर इससे इसको माइनस करो, लूजर के लिए इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? जब इनको आपस में माइनस करोगे, अब ये 100 से माइनस मत करना, अब आपको माइनस या 92 से ही करना है, ठीक है? जो वैलिड वोट या वोट कास्टेड है, एक जो नंबर दिया है क्वेश्चन में 48%, वो तो आप एज इट इज लिख दो। अगर लूजर का दिया होता है यहाँ पर तो वो भी एज इट इज लिख देते। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको आप 100 से मानकर डायरेक्ट लिख दो। ओके, अब जो दूसरा या विनर या जो लूजर जो दूसरा है उसको क्या करो, यहाँ से आप माइनस करो। तो अब यहाँ से आप माइनस करोगे तो आप देखोगे 44 आएगा। ओके, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 1100 वोट से हरा देता है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4 है, मतलब 4 से हरा देता है ना। बट क्वेश्चन में है नहीं 4 से नहीं हराता, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतने से हराता है 1100 से। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा 1 का वैल्यू। अगर 1 का वैल्यू 275 है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कितने लोगों ने वोट डाला है। नहीं, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन कितने थे, मतलब वोटिंग लिस्ट पूछा आपसे। टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन वाज, टोटल वोटिंग लिस्ट कितना है ये पूछा है आपसे। ना तो वोट कास्टेड पूछा ना तो आपसे वैलिड वोट पूछा है। ओके, तो आपसे 100 का वैल्यू पूछा है, तो 100 का वैल्यू आपका हो जाएगा 27500। अब ये पता है ना आपको कैसे निकालना है। अगर 1 का वैल्यू देखो, 1 का वैल्यू अगर 275 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आपका निकल जाएगा 27500। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। समझ रहे हो इस बात को? देखो ये जो लॉजिक है ना इसको अच्छे से समझना, बस इस लॉजिक यहाँ पर इस लॉजिक को अच्छे से समझना कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन ये 100% से हो रहा है, ठीक है? ओके, और जो दूसरा है उसको हम बस यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वो है 1100, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 से ये विन कर रहा है, तो 4 से विन कर रहा है। और यहाँ पर विनर को कितना मिल रहा है, कितने वोट ज़्यादा मिल रहा है, 1100 मिल रहा है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन? चलो, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा सवाल है, ट्राई करो इसको। देखो सवाल में दे क्या रखा है, बताओ। 2 कॉन्टेस्टेंट है इलेक्शन में, ए और बी। तो जो बी को जो वोट मिलता है ना वो 50% मिलता है ए का। ओके, अब आगे बोल रहा है अगर ए को 200 वोट कम मिले होते हैं, अगर ए को 200 वोट कम मिले होते तो ए और बी को जितने वोट मिलना चाहिए था वो टाई हो जाता। टाई मतलब होता है कि बराबर मिलता। बराबर कब मिलता, जब ए को 200 वोट कम मिलते हैं तो ए और बी का जो वोट है वो टाई हो जाता, बराबर हो जाता। अब देखो इस सवाल में ना तो इनवैलिड मेंशन्ड है ना तो इतने लोगों ने वोट नहीं डाला है मेंशन्ड है। तो वोट पोल्ड कितना होगा, जितना वोटिंग लिस्ट में जितने लोगों का नाम होगा सबने वोट डाला है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है? तो अब देखो इस सवाल को करना कैसे है। देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये ए है और ये है बी। ओके, अब बोल रहा है 50%, बी को 50% मिला ए का। 50% क्या होता है, 1/2 होता है। अगर बी को 1 मिला होता तो ए को 2 मिला होता, ठीक है? मतलब ये नंबर ऑफ वोट हो गया। आप ऐसे याद रखना कि ये नंबर ऑफ वोट है, मतलब ए को 2 लोगों ने वोट डाला है और बी को 1 लोगों ने वोट डाला है। अब बोला अगर ए को 200 वोट कम मिला होता तो ये वोट आपस में टाई हो जाते हैं, ठीक है? मतलब ये यहाँ पर दोनों का सेम हो जाता है। अगर ये 200 वोट इसको कम मिला होता तो ये 200 वोट कहाँ जाता, इसको मिलता ना। आप इस बात को समझ रहे हो? गहराई से ध्यान से सोचना, ठीक है? दिमाग को थोड़ा खोल के रखना।
देखो अगर 200 वोट ए को कम मिला है तो ये 200 वोट किसको जाएगा, बी को जाएगा। ओके, अब इस केस में बोल रहा है कि ये टाई होना चाहिए, टाई मतलब बराबर होना चाहिए इस केस में। बट आप ध्यान दो, यहाँ पर एक बी को तो एक मिला था, एक ही लोगों ने वोट दिया है, और ए को 2 लोगों ने वोट दिया है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम नहीं है। अब इसको आपको सेम करना है तभी तो टाई होगा ना, इसको आपको सेम करना है मतलब बराबर करना है। तो इसको आप बराबर कैसे करोगे, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि बराबर बिल्कुल नहीं है, तो आपको यहाँ पर बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको डाटा दे रखा है, इसमें से 200 घटा दो, इसमें से 200 ऐड कर दो। तो आप कैसे करोगे, अब मुझे कुछ ऐसा नंबर बताओ जो इसमें आप घटाओगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पर जब बढ़ाओगे ना तो ये दोनों सेम हो जाए। अब इस दोनों को सेम करना है, क्योंकि यहाँ पे जब ये कंडीशन आया -200 और +200 जब आए तो ये दोनों टाई हो गए। तो ये टाई करने के लिए आप क्या करोगे बताओ। देखो इसका सिंपल सा एक फंडा मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या नंबर आएगा। वैसे बहुत लोग को तो पता चल गया होगा क्या नंबर आएगा। यहाँ पे अगर आप 0.5 से माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 1.5। यहाँ पर सिंस माइनस लिखा है तो 0.5 से अगर आप माइनस करते हो ये हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे 0.5 से अगर प्लस करते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है तो ये हो जाएगा 1.5। तो उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब वो 0.5 आता कहाँ से है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखो ये 2 है 2, अब इसमें आप क्या माइनस करोगे कि ये 1 में जब आप कुछ ऐड करोगे तो वो बराबर हो जाए। तो देखो आप बोलोगे 2 - 1 = 2x, तो x मतलब 1/2, तो x = हो जाएगा आपका 0.5। समझ रहे हो, अगर जिनको डाउट है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आप क्या करो -0.5 करो, जब आप -0.5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5। जब यहाँ पे आप 0.5 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1.5। अब देखो ये बराबर हुआ कि नहीं। अब आधे लोगों ने इसको वोट 1.5 लोगों को, ए को 1.5 लोगों ने वोट डाला है और बी को 1.5 लोगों ने वोट डाला है। ओके, ये टाई हो गया। देखो यहाँ पर टाई नहीं था, अब यहाँ पर टाई हो गया, तो आपका जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, अब आपसे सवाल में पूछा ये है कि टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। अब कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर 0.5 किसको डिनोट कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 0.5 किसको डिनोट कर रहा है, 200 को डिनोट कर रहा है ना। अगर 0.5 200 को डिनोट करेगा तो आपका मुझे ये बताओ 1 किसको डिनोट करेगा, 1 किसको डिनोट करेगा बताओ। 200 × 10/5, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 40 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 400 ही आएगा ना। अगर 1 का वैल्यू 400 आएगा तो यहाँ पर देखो इस 1 को अगर आप 400 से, अगर 1 का वैल्यू 400 है तो यहाँ पे 1 ही है, इसको 400 कर दो। अगर 1 का वैल्यू 400 है तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो आपसे टोटल कितने लोगों ने वोट डाला, तो यही हो जाएगा ना। यहाँ पर 800 लोगों ने वोट डाला है, यहाँ पर 400 लोगों ने वोट डाला है, तो कितना हो गया टोटल वोट, 1200 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, आप इनको ध्यान से समझना, सोचना, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा टाइम देना कि मैंने क्या किया। अगर आपको तब भी समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को आप दोबारा से 2-3 बार पॉज करके या फिर रिज्यूम करके दोबारा से देखना, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये जो पर्टिकुलर सवाल है एक बार में समझ ना आए, तो आप क्या करना, इसी क्वेश्चन को ना दोबारा से देखना, 2-3 बार देखना कि मैंने क्या बोला है, आप समझ जाओगे। ओके, तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में क्या दे रखा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट। सो आपसे सवाल में पूछ रहा है नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट। अब यहाँ पर सवाल में पूछा है कि जो विनर है उसको कितने वोट मिलते हैं। इसमें दे रखे कि 2 कैंडिडेट थे इलेक्शन में,
जिसको 60% वोट मिला है, वो जिसको 60% वोट मिला है वो इतने वोटों से जीत गया है, 14,000 वोट से जीत गया है। ओके, तो सिंपल है, हम मान लेते हैं टोटल वोट कितना है, x है। ओके, अब ये बोल रहा है 16% वोट जो है वो विनर को मिला है, 60% वोट विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा, 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। और 20% का वैल्यू को कितना दे रखा है, 14,000। ओके, बट 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो कितना होता है, 1/5 होता है, इक्वल टू इसको कर दो आप 14,000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 70,000। जो टोटल वोट पड़े हैं वो है 70,000। बट आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में आपसे पूछा है कि विनर को कितना मिला है। ओके, तो आपसे अगर विनर पूछा है तो क्या करोगे, तो ठीक है, ये तो टोटल वोट हो गया। विनर को देखो 60% मिला है ना, तो इसका 60% निकाल लो, इसका 60% निकालोगे तो वो विनर को मिल जाएगा। ये 0 0 कट कर दो, ये विनर को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो बात, आपने टोटल वोट निकाला, उसमें से बोल रहा 60% तो विनर को मिला है, तो उसका 60% निकालोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। बात समझ रहे हो ना, गुड। चलो इसी सवाल को अगर हम 100 मान के करते तो क्या होता, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो 100 है ना, इसको आप 100x मान सकते हो, 100% मान सकते हो, या 100 मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। बस ये याद रखना, यहाँ से जितने भी जो आते हैं ना, जो इसके ब्रांच बनते हैं वैलिड इनवैलिड, उससे आप इन रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होते हैं ना, उसको माइनस मत करना आप। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, उससे आप माइनस नहीं कर सकते, आपस में घटा नहीं सकते। अब आप सोचोगे यार ये तो 100 है, 100 से 140 को माइनस कर दो, नहीं कर सकते भाई। ये या तो x में है, x के फॉर्मेट में, या तो ये परसेंटेज के फॉर्मेट में है। ओके, इस बात को आप ध्यान देना। अब देखो ये 100 है, अब विनर को कितना मिलता है, विनर को मिलता है 60%, तो लूज़र को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4, इन दोनों का डिफरेंस है 20। तो 20 आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 14,000 दिया हुआ है। अब इसको आप कट करोगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 700 आएगा। आपको 100 का वैल्यू निकालना, 100 का वैल्यू देखो यहाँ से पूछा ही नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि विनर को कितना मिलेगा। तो अगर विनर तो ये है, तो अगर 1 700 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 60 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 700 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3। देखो अभी आपको लग रहा होगा, आपको ये बटर समझ में आ रहा होगा ना, ये आप सोच रहे होगे कि यार ये इजी, ऐसा नहीं है। आगे वाले जब सवाल आएंगे ना, तो उनमें देखना कि ये बहुत ही हैंडी हो जाएंगे आपके लिए। आप सवाल इसमें क्या होगा कि एक लाइन में निकाल लोगे, और जब देखो यहाँ पर आपको डेसिमल में आपको नहीं दिया है, अगर डेसिमल में आ जाता 0.12, तो आपको फिर निकालना दिक्कत हो जाता, और ये उस केस में ना ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है। तो इसको आप अवॉइड मत करना, ठीक है। आप बिल्कुल दोनों को सीखते हुए चलो, डाटा को देखो, आप उसके हिसाब से एक्ट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 1/5 जो होता है ना, वो हमेशा ना विनर और लूज़र का जो डिफरेंस, जो परसेंटेज होता है ना, उसका फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, ओके, 2 कैंडिडेट थे, 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने डाला है वोट, उसमें से 5% वोट ऐसा है वो जो इनवैलिड हो गया, ओके, 5% वोट इनवैलिड हो गया। तो जो जीतने वाला सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव 75% ऑफ टोटल वोट एंड ऑन बाय 7,600 वोट। तो जो जीतने वाला है उसको 75% वोट मिले हैं, किसका, वैलिड वोट का। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये जो 75 है ना, उसने ये नहीं बोला ये 75% ऑफ टोटल वोटिंग लिस्ट, ये नहीं बोला, ये बोला वैलिड वोट,
तो ये लाइन आप थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन पे आप हमेशा ध्यान देना, ओके। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये बहुत लोगों को घुमा देता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत कराता है। तो आप, अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। इतना अगर मैं इस लाइन पे फोकस कर रहा हूँ ना, तो कुछ सोच के ही फोकस कर रहा हूँ। तो थोड़ा बस ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, इस सवाल को आप x मान के करोगे तो कैसे करोगे बताओ। चलो मुझे ये बताओ, 20%, मैं ये आपको बता दो थोड़ा। 20% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन? 1/5 होता है। और 5% का कितना होता है? 1/20 होता है, ठीक है। चलो अभी तक तो इतना ही मान के चलो। तो मैंने मान लिया जो वोटिंग लिस्ट है वो x है, ओके। अब 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, मतलब इतने 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। मान लो अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोग में से एक ने वोट ही नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा? 4/5, समझ गए। अगर 5 में एक ने वोट नहीं डाला तो कितने ने डाला होगा? जस्ट माइनस कर दो, 4/5 ने डाला है वोट। उसमें बोला 5% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 20 लोग वोट डालने गए हैं, 20 में एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा? 19/20, ओके। तो देखो यहाँ तक ये जो है ना, ये आपका वैलिड वोट हो गया, याद रखना ये वैलिड वोट है। अब बोर्ड है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 75% मिला है वैलिड वोट का, इसका 75% वोट मिला है और वो जीता है कितने से? 7,600 से। तो अब आपको यहाँ पर 75 नहीं लिख देना है, ओके। 75 तो ये तो विनर को मिला है। देखो यहाँ पर ये जो 75 है ना, ये तो विनर को मिला है, और लूज़र को कितना मिला होगा? 25%। और ये जो 7,600 जो लिखा है मेरे दोस्तों, वो इन दोनों का डिफरेंस लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस 50% है, ओके। तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, इक्वल टू 7,600। समझ रहे हो बात? आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो 1/2 है ना, ये 75% नहीं है, 75% तो विनर है, और जो लूज़र है उन दोनों का डिफरेंस है ये। क्योंकि ये जो 7,600 है ना, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये 75 ये जो वोट है ना, ये 75% को नहीं मिला है, 75% इतने से जीत गया ये बोला है। अगर इतने से जीत गया बोला है तो आपको विनर और लूज़र का डिफरेंस लेकर ही लिखना होगा, समझ गए। अब चलो इसको आप यहाँ पे सोल्व करो। अब अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। अगर आप इसको 19 से कट करोगे तो आ जाएगा आपका 7, कितना 19 से कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 400। अगर आप फिर 4 से कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100, ओके। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 100, ये हो गया 200, तो ये आपका हो जाएगा 200, ये हो गया 100, ओके, इंटू 200 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 20,000 हो जाएगा आपका आंसर, ओके। 20,000, थर्ड ऑप्शन। तो देखो जब आपने इस मेथड को अप्लाई किया तो कितनी आसानी से आपका एक लाइन में सवाल बन गया। अब अगर इसी को हम इस मेथड से करते हैं 100 के फॉर्मेट में, तो देखो दिक्कत कहाँ आती है। देखो मैंने मान लिया 100 टोटल वोट है, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में 100 लोग हैं, तो 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला कितने लोगों ने? 80 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, ये वोट कास्टेड है। अब इसमें भी क्या हुआ कि 5% इसका, अब यहाँ पर क्या देखो, इसका 5%, इसका जो 5 वोट कास्टेड का जो 5% है वो इनवैलिड हो गया। अब 80 का 5% कैसे निकालते हो? 80 इंटू 5/10 ऐसे ही निकालते हो ना। तो वो कितना आएगा? ये 520 से जाएगा 004, तो 80 का 5% कितना है? 4। ये इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचेगा? इसमें से माइनस कर दो तो 76। अब ये वैलिड वोट है, ठीक है, ये हो गया वैलिड वोट, ओके। अब बोला है सवाल में वैलिड वोट का 75%। देखो ये इस बात को ध्यान दो, ये वैलिड वोट का 75%, यहाँ का 75% नहीं बोला है मेरे दोस्तों। टोटल वोटिंग लिस्ट का 75% अगर बोला तो आप यहाँ पे 75 लिख देते हैं, और जो लूज़र होता है जस्ट माइनस करके लिख देते हैं। बट यहाँ पे बोला 75%,
ऑफ इसका, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, 76 इंटू 75/100 ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, तो जब आप निकालोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 57। देख रहे हो ना, मैंने ये 75% यहाँ पर नहीं लिखा इस बार, क्योंकि वैलिड वोट से मैं काउंट कर रहा हूँ। तो 76 का 75% होगा 57। ओके, ये हो गया। विनर को इतना मिला, तो लूज़र को कितना मिलेगा, जस्ट माइनस कर दो आपस में, तो ये लूज़र को 19 मिलेगा। अब जो 7600 जो दिया है ना सवाल में, ये किसका दिया, इन दोनों का डिफरेंस दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा 38। ओके, तो 38 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो फिर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब आप इसको माइनस कर डिवाइड करोगे तो 38 2 टाइम जाएगा, राइट, 200 हो गया। तो आपसे सवाल में टोटल वोटिंग लिस्ट ही पूछा है ना, अगर 1 to 100 है तो ये 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20,000। ओके, तो आपका ऑप्शन थर्ड। आई होप ये क्लियर होगा आपको अभी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बोल क्या रहा था, अब इस अप्रोच को देखो और इस अप्रोच को देखो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है कि इसका पहले निकालो, ये करो ये करो ये करो, ठीक है। इनवैलिड निकाल रहे हो, फिर कितने लोगों ने वोट नहीं दिया वो निकाल रहे हो, फिर इसको आपका इसका 75% निकालना पड़ रहा है आपको। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग में, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा है, आपको अगर आपके दिमाग में है कि 75% 76 का कितना होता है, अगर 76 का मैं 75% निकालूँ तो 57 होता है। अगर ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में एकदम फिट है, आप अगर तुरंत निकाल सकते हो तो ये वेल एंड गुड है। ओके, तुरंत आपको दिख रहा है कि इतना इतना हो रहा है, ठीक है। बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी कम है तो आप इस अप्रोच को करना है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना है। समझ गया, मैं इसी बात को बोल रहा था कि रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होना है। चीज़ों को पहले समझो तो कि लोग क्या बोल रहे हैं, अपना दिमाग फिर लगाओ कि आपको कौन सही तरीका बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। देखो गलत तो कोई खैर नहीं बताता, सबका अपना अपना अप्रोच होता है बताने का, सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का। ओके, पढ़ाते सबको ही सेम ही है, पढ़ाना सब लोग एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, बट पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% वोटर ने वोट नहीं डाला, इतने % वोट इनवैलिड हो गया, एंड द विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड यू विन बाय 5600। यार ये देखो, ये सवाल ना डिट्टो सेम है लास्ट क्वेश्चन का। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को आप खुद करो। अगर आप इस सवाल को खुद से करोगे तो कैसे करोगे, चलो मैं इस सवाल में ना x वाला मेथड आपको बताऊंगा, और जो 100 वाला मेथड है ना उससे आपको खुद करना है। इस मेथड से आप खुद करोगे, वो आपका, ये आपका होमवर्क होगा, और मुझे बताओगे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, और ये 12 1/2 का फ्रैक्शन क्या होता है, ये 1/8 होता है। ओके, मैंने मान लिया x टोटल वोट है, तो 20% तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने तो वोट ही नहीं डाला, मतलब 5 में एक बंदे ने वोट नहीं डाला। 5 लोग थे, 5 लोग में एक बंदे ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना है, 4/5 ने डाला है, ठीक है। अब बोल रहा है उसमें 12 1/2 ये इनवैलिड हो गया, मतलब अगर 8 वोट है, 8 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा, 7/8 ही बचेगा ना। और बोल रहे जो विनर है उसको 60% मिला है वैलिड वोट का। ये ध्यान रखना, इस लाइन को आप फोकस करना, ठीक है। 60% मिला वैलिड वोट का, 60% में, और वो कितने से जीत जाता है, इतने से। ये देखो विनर और लूज़र का डिफरेंस बता रहा है ये 5600, तो विनर को 60% मिल गया है, तो लूज़र को कितना मिला होगा 40%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20%, और 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है, और ये कितना दे रखा है 5600, इतने से जीत जाता है। समझ लो बात, आई होप ये क्लियर होगा मैंने क्या किया है। ओके, देखो अगर आप 7 से इसको कट करोगे ना, कितने टाइम पे जाएगा, 800 टाइम पे जाएगा ये, ठीक है। और इसको 2 से कट करो, फाइन। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो,
x से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो कितना आएगा आपको, ये आपका आ गया 50 इंटू 800। ओके, तो कितना आएगा बताओ, ये आपका 40 आ जाएगा ना, 40, 30 ऐड कर दो तो 40,000, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ कि आप 100 मेथड से आप खुद करो और देखो आप कितने इजीली कर पाते हो, या थोड़ा दिक्कत होता है, या ये मेथड, इस मेथड से आप इजीली कर पाते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट तो पक्का करना है। देखो लाइक करना तो बनता ही है, शेयर कर देना जितना हो सकता है अपने दोस्तों को कर देना, और कमेंट तो कर ही देना अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना भूलना, ये तो मस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल आइकन दबाना है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 8 तक कराया। अब जो अगला जो पार्ट आएगा ना, पार्ट 9, उसमें हम 9th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैंने इजी सवाल करा दिए और टफ नहीं कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आप इस चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान पे भरोसा रखो, आपका भरोसा हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये बस आप ध्यान रखना। अब जो पार्ट 9 होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका इसी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 10 में भी आएगा। ओके, तो इसके मैंने 3 पार्ट बना रखा है। देखो जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, इलेक्शन जो क्वेश्चन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका पार्ट 8, 9, 10 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे से क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस आप ध्यान से देखना है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो अब मुझे आप इजाज़त दो, टेक केयर।